तो वही मैसेंजर से उनका मैसेज आता है, हम इग्नोर करते हैं। फिर जब रिप्लाई किए जानने के लिए कि ये कौन है, इतना बार मैसेज हमको क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम बात स्टार्ट हो जाती है। वो मेरे से फ्रेंडशिप के लिए फोर्स करते हैं। हम मना करते हैं, बहुत बार मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू उस चीज़ को रखते हैं। इस कंडीशन में इस बच्ची को लाया है वो कि एक बच्ची को मरने पर मजबूर कर दिया। ये बच्ची यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना में आई थी। बच्ची को माँ बाप ने कितना उम्मीद करके पटना पढ़ने के लिए भेजा और कोई दरिंदा का बुरी नज़र पड़ गया। तुम बेटी को कुचल दिया। इसके भावना, इसके जज्बात, इसके इमोशन, सारी चीज़ों को कुचल कर तुम बीच रास्ते पे छोड़ दिया। और तो जब मेरे पास ना हम इमोशनली स्टेबल हैं, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, हम हर तरीके से टूट चुके हैं, तो अब जीने का क्या पर्पस है? जीने का क्या पर्पस है? क्यों प्रेम, कैसा प्रेम? इस अब देखिए, अब जितने भी सोशल मीडिया से इस तरह का अटैचमेंट होता है, इसको प्रेम मत कहिए, समझ गए ना? इसको कहिए तो सब कहिए कि कौन सा नाम दे, हवस, हवस का चाल, हवस का जाल। दोस्तों, जो बगल में एक पीड़ित लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की हम लोग को मिली थी पटना से। जब हम लोग गुजर रहे थे गाय घाट, तो वहाँ पे एक पुल था, वहाँ पे हम लोग देखें कि ये चढ़ रही थी और वहाँ पे 2 से 4 लोग भी थे जो इनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। जब हम लोग इनके पास गए तो पूछे कि आखिर क्या ऐसा मामला है, तो ये बोल रही है लड़की कि आज हम सुसाइड कर लेंगे। आखिर क्या इनकी वजह, ज़िंदगी में ऐसा क्या आया कि आज सुसाइड करने की मूड में थी? चलिए इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ? निक्की सिंह। आपको आप सुसाइड कर रहे थे पुल पर चढ़कर, ऐसा क्या वजह आया? आप क्यों अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत परेशान हैं, अपना ज़िंदगी से ऊब गए हैं। अब क्या हमको जीने मतलब क्या परिवार, आपको घर परिवार से मतलब मेंटल प्रेशर है या कहीं और कुछ? क्या खुलकर बताइए। नहीं, मेरे घर परिवार से कोई प्रेशर नहीं है। तो क्यों सुसाइड कर रहे थे? हम किसी से रिलेशन में थे, गौतम सिंह, ये दनियामा एरई नाम उनका, पिताजी अवधेश सिंह। उनके साथ हम 5 साल से उनके साथ थे रिलेशन में, और अब वो मेरे से शादी करने से इनकार कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं कहीं से। तो हम अपने, वो मेरे साथ, हमको अब हम इतनी मेंटली रूप से टॉर्चर हो गए हैं कि अब हमको जीने की कोई इच्छा नहीं है। कैसे प्यार हुआ था आपको? फेसबुक से। फेसबुक से प्यार हुआ था जी। तो क्या आप फेसबुक चलाती थी? हम बस फेसबुक, ऐसे हम पढ़ाई करते हैं, हम सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं। सिविल सर्विस का तैयारी भी करते हैं? जी। कब से तैयारी कर रहे थे? 18 से। 18 से तैयारी कर रहे थे पटना में रहकर? जी, 18 से तैयारी कर रहे थे। और 2020 में वो पता नहीं कब से, बहुत पहले से उनका मैसेंजर पे मेरा मैसेज आता था, लेकिन हम कोई रिप्लाई नहीं करते थे क्योंकि हम अपने पढ़ाई में मगन थे। चलिए, हम आपको वैसे नहीं, हम बारीकी रूप समझानेंगे। शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे कैसे आप लोग फिजिकल रिलेशन में गए, कैसे मुलाकात हुआ, थोड़ा शुरू से बताइए खोलकर। वही तो बता रहे हैं। शुरू से था। तो वही मैसेंजर से उनका मैसेज आता है, हम इग्नोर करते हैं। फिर जब रिप्लाई किए जानने के लिए कि ये कौन है, इतना बार मैसेज हमको क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम बात स्टार्ट हो जाती है। वो मेरे से फ्रेंडशिप के लिए फोर्स करते हैं। हम मना करते हैं, बहुत बार मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू उस चीज़ को रखते हैं। भैया, हम भी इंसान हैं, वो बात करते करते दोस्ती होता है, फिर बहुत वो नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनो, ये करो, ऐसे करके फिर हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। बातें होती है, वे बात वही कंटिन्यू रहता है। हम लोग एज ए हस्बैंड बॉयफ्रेंड, मतलब वाइफ की तरह, यानी जिस तरह से एक पति पत्नी रहती है, वो जिस तरह से आप लोग रहने लगे। जी, बस ऐसे अभी तक फ़ोन पे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम लोग मिले भी, और फिजिकल भी हम लोग हुए। सब हर तरीके से हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह थे। और अभी एकाएक से हुआ कि नहीं, अब ये अप्रैल में कि वो इंगेजमेंट भी कर लिए, शादी हमको ऐसे दिखा रहे हैं कि मजबूरी है करना। आपको कहना है कि हमको से वो प्यार किए, हमको साथ वो पति पत्नी की तरह हम उनको साथ रहे हैं, लेकिन जब शादी करने की बात हुई तो वो कहीं और शादी कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, कब मिले थे, कहाँ पे मिले थे जाकर उनसे? सबसे पहले हम वही उनके मार्केट में दनियामा मिले थे। दनियामा में मिले थे? जी। वो लड़का भी कहाँ है? अभी वो गुड़गांव में है, जॉब करते हैं, इंजीनियर है। इंजीनियर है? जी। अच्छा, इंजीनियर है। किस तरह से आपको लोभ दिया गया, किस तरह से, क्या शादी का झांसा दिया गया था क्या?
वही ऑब्वियसली इस रिलेशन में होता है तो वही होता है कि हम लोग लाइफ टाइम रहेंगे। हम अगर परेशान भी पीछे भी होते थे कि मतलब होगा नहीं होगा, तो वो बोलते थे कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है और बाकी हम लोग हैं, हर तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग हमेशा रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपको वो प्यार दे रहे थे, जिस तरह से वो प्यार की बातें कर रहे थे, सुलझा मतलब आपको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे, तो आप रिलेशन में क्यों गए? आखिर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां कि थोड़ा सा इमोशनल लड़का बात बोलता है तो रिलेशन में चल, रिलेशन जाने से क्या होता है, क्यों रिलेशन में चल गए? आपको तो रुकना चाहिए, पढ़े लिखे लड़की हैं। हम पढ़े लिखे हैं और हम रुके भी हैं। रुके भी हैं, हम 2-3 साल बात किए हैं। अच्छा, उसके बाद हम वो चीज़ वो बहुत बार फोर्स नहीं, मजबूरी ऐसा इमोशनली वो हमको ऐसे नहीं कि टॉर्चर कर रहे हैं, इमोशनली बोलते थे कि हम मतलब सब लोग ऐसा रहता है, ऐसे करता है, मिलता है जुलता है, आता रहता है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि मतलब नहीं रह सकते हैं। और कितना बार वो टिकट करते थे, लेकिन हमको वो अंदर से जो एक होता है कि हम जिस घर से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा इसमें लिया जाता है कि फिजिकल होना, यानी कि बहुत बड़ा हम लाइफ टाइम के लिए अगर किसी से करें, बंधन बंध रहे हैं, तभी फिजिकल होंगे। यानी आपको कहना है कि वो जहाँ रहते वहाँ के वो आपके लिए टिकट कटाते थे मिलने के लिए? टिकट कटवाते थे, लेकिन हम पहले अगर वो चीज़ें करते थे, फिर हम लास्ट टाइम हमको लगता था कि नहीं ये गलत है, तो हम मना कर देते थे कि नहीं आएंगे। तो बहुत बार टिकट कैंसिल भी होता था, फिर वो थोड़ा गुस्सा भी होते थे, फिर कुछ दिन के बाद फिर वही चीज़ें होता था। ये चीज़ होते होते फिर हमको लगा कि नहीं सही में यही है, तो हम भी प्यार में थे, वो टिकट किए, हम गए। अच्छा, कब से रिलेशनशिप में था, कितने बरस से? वो हम यही 2024 में ही रिलेशनशिप में। जी। अच्छा, कब से आपको लगा कि वो मेरे साथ मतलब वो संबंध बनाकर वो हमको साथ अथी कर रहा, शोषण कर रहा? वो शोषण कर रहे, वो इमोशनली एक होता है कि इमोशनली ब्लैक, शोषण ही ना किसी तरह से अभी तक मेरे साथ शो कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम दिल से जुड़े, वो मेरे साथ दिमाग से जुड़े। अब जब हम भी दिमाग लगा, मेरे पास भी ये हुआ कि नहीं ऐसा हो रहा है तो गलत है ये चीज़, क्योंकि पढ़े लिखे हम भी हैं, तब जाके हम बोलते भी हैं, तो उनका होता है कि नहीं सब। और भैया वो इंगेजमेंट भी कर चुके हैं। अच्छा, उनका शादी भी लग गया? वो हम अप्रैल में 5 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक हम लोग साथ में थे, उनके रूम में, नोएडा में। जी। और उसके बाद हम मतलब 14 अप्रैल को पटना आए हैं और 9 मई का उनका इंगेजमेंट हो गया है। तो क्या वो और अभी शादी भी करने वाले हैं। तो जब मेरे पास ना हम इमोशनली स्टेबल हैं, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, हम हर तरीके से टूट चुके हैं, तो अब जीने का क्या पर्पस है? जीने का क्या पर्पस है? ये अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में ये लड़की आई हुई है और इनके साथ इस तरह से शोषण, मतलब इसको हम शोषण ही कह सकते हैं, जिस तरह से बोला जाता है ना, इनका फिजिकल शोषण भी किया गया है और प्यार का लोभ देकर, और अभी भी इनको बोला जा रहा है कि हम आपसे प्यार करते हैं। सही बात है ना? जी, अभी भी, आज भी, अभी भी कॉल आता है? आज भी आया है। आज भी आया है जी। तो क्यों जब प्यार हुआ, जब भी आज हम कॉल रिसीव नहीं। सुनिए, जब वो बोल रहे हैं कि हम प्यार करते हैं, तो आप शादी के बाद बोलते हैं, तो वो शादी करने के लिए कहते हैं? नहीं, शादी करने के लिए अगर हम इस पे कुछ उसके विरोध में भी बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो गाली गलौज, गाली भी देते हैं, शब्द बहुत गंदे। मेरा तो छोड़िए, अगर हम रिलेशन में थे, हमको गाली देते तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, सबको गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा, आपके परिवार भी जानते हैं क्या जो ये? नहीं। अच्छा, वो लड़का कहाँ का है? दनियामा, ये शाहजहाँपुर थाना पड़ता है, एरई गांव है, पटना डिस्ट्रिक्ट और इंजीनियरिंग का वो इंजीनियर है ना? जी, इंजीनियर। अभी वो गुड़गांव में TCS में इंजीनियर है। तो क्या आपका यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन के यहाँ पे ऑफिस में आए हुए हैं, क्या मैम से क्या आप आशा लेकर यहाँ पे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? हम तो आशा लेके ही कहीं किसी नहीं आए थे, हम तो अपने आप को ख़त्म करने पे आए थे। क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? लेकिन अब ये मैम हमको और आप लोग लेके आए हैं, तो वो आप लोग देखिए कि हमको जीना है या क्या करना है। क्यों जी नहीं सकते हैं? उसी लिए आप आए थे क्या? वो नहीं रहेगा आपका ज़िंदगी में तो आप नहीं जी सकते हैं? इतना तो दुर्बल नहीं होना चाहिए। हमको दुर्बल है नहीं, हम बना दिए गए हैं।
बना दिए गए हैं। चलिए, ये पीड़िता हैं और ये बोल नहीं पा रहे खुलकर, क्योंकि जिस तरह से ये किसी पर बोल रहे हैं कि हम बहुत भरोसा किए थे कैमरा के सामने, वो बोल नहीं रहे, लेकिन हम लोग भी आंसू आया था आँख में। और यहाँ पे सरिता मैडम है, चलिए इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। मैडम, इन क्या कुछ कहिएगा, ये जो अभी बात बोला गया कितना सच्चाई है और क्या इसके ऊपर आप बोल सकते हैं? देखिए, इस केस में हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि आज समाज में आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोग बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक लोग बच्चियों से ये प्रश्न कर बैठते हैं, जैसे आपने भी प्रश्न किया कि आप लोग पहले क्यों नहीं सोच लेते हैं, तो देखिए, जो बच्चों का उम्र होता है शायद इतना सोचने का उम्र नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई सातिर आता है देश के बेटियों को इस तरह से बर्बाद करने के लिए कि बस टाइम पास करना है, अपने शरीर का भूख को मिटाना है, तो वो दुष्ट बहुत ही प्लानिंग के साथ आता है और इस तरह का प्रेम का जाल बिछाता है कि उस प्रेम के जाल में लड़कियों को फंस जाना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही मीठा बात, बहुत ही चिकना बात बोलेगा। उसके बाद लड़कियों को अपने फेवर में लेता है। फेवर में लेने के बाद फिर दोस्ती, जब लड़कियां इनकार करती हैं तो फिर दोस्ती का एक नाम दे देता है, हम लोग दोस्त रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से बातचीत करने लगता है कि प्रेम में बातों को ले आता है। प्रेम के बाद अब उसका हवस जो होता है, उसका हवस जगता है तो फिर वो प्लानिंग करता है कि कैसे अब इसके शरीर का शोषण किया जाए। तो फिर इमोशन करता है, मुझे आपसे मिलना है, मिल के बैठ के बातचीत करना है। जैसा कि बच्ची पहले भी आप देखे होंगे कि सबसे पहले तो जब मैं बच्ची ऑफिस में आई है तो हम लोग इसको बहुत समझाए हैं, पानी उनी पिलाए हैं, किसी तरह से आप देखे ही हैं कि जूस उस पिलाए हैं, इसको कुछ कंडीशन में लाए हैं, तब ये इतना भी बोलने के लायक है नहीं। तो आप अब तो देखे हुए हैं कि इसकी कंडीशन सही नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह से समाज में एक गंदगी फैल रहा है, बेटियों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, और ये जो दरिंदे इंजीनियर बन गया पढ़ के, लेकिन इसके अंदर में इंसानियत नहीं आया। इस दरिंदा को जरा भी दिमाग में नहीं आया कि हम इस लड़की के साथ जो करके और आने वाले भविष्य में हमको फिर दहेज लेके दूसरी शादी करना है, तो जो इस बच्ची के मन, भावना और शरीर को हम जिस तरह से कुचलेंगे, क्या उसके बाद ये जीने के लायक होगी? तो सबसे बड़ी बात है कि वो दरिंदा है। और ऐसे दरिंदा, ये सब बिना सींग के राक्षस हैं। इन लोगों के अंदर में न फील है, न जज्बात है, न भावनाएं हैं। ये सब धरती पर समझिए तो बिन सींग का राक्षस घूम रहा है। और सच बताते हैं, अभी तो मेरे सामने नहीं है, जिस दिन मेरे सामने आएगा 2 तमाचा खींच के मारेंगे। क्योंकि जिस कंडीशन में इस बच्ची को लाया है वो, कि एक बच्ची को मरने पर मजबूर कर दिया। ये बच्ची यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना में आई थी। बच्ची को माँ बाप ने कितना उम्मीद करके पटना पढ़ने के लिए भेजा, और कोई दरिंदा का बुरी नज़र पड़ गया। तुम बेटी को कुचल दिया, इसके भावना, इसके जज्बात, इसके इमोशन, सारी चीज़ों को कुचल कर तुम बीच रास्ते पे छोड़ दिया, और फिर तुम दहेज लेके दूसरा शादी कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हो क्या रहा है समाज में, ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं लगातार कहती हूँ कि हमारी बच्ची ये इतनी प्यारी है कि आज भी ये इसके मन में उसके लिए बहुत सारे जज्बात हैं। ऐसा नहीं है, बोलती है, एक बार बोल रही है मैम मुझे उसी के साथ रहना है, एक बार बोलिए मैम मैं मीडिया में आऊँगी तो कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए, फिर एक बार कह रही है मैम लेकिन मैं जी नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अभी हाँ, अगर वो शादी कर लेते हैं मैम तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। हो सकता है मैम मैं मीडिया में बाइट दे दूँ और उसके तक मतलब खबर चला जाए कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, तो मैम हो सकता है कि वो मुझे अपना ले। एक इच्छा आज भी इसके दिल में है। अरे दुष्ट, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रेम को तुम लोग बदनाम कर दिए हो। क्यों प्रेम? कैसा प्रेम? अब देखिए, अब जितने भी सोशल मीडिया से इस तरह का अटैचमेंट होता है, इसको प्रेम मत कहिए, समझ गए ना। इसको कहिए तो सब कहिए कि कौन सा नाम दे, हवस का जाल, इसको जाल कह सकते हैं। क्योंकि प्रेम जैसे पवित्र चीज़ को ये लोग गंदा कर दिया है। और इसको इंजीनियर कैसे बन गया ये दुष्ट? कैसे मतलब एग्जाम, हमको लगता है पैसा वैसा दे के इंजीनियर बना होगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति की मानसिकता इतनी छोटी हो कि एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर देना, वो भी पढ़ने के पीरियड में। ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इसका भी जीवन था नीच। ठीक है, तुमको अगर प्रेम करना था तो तुम दिल से प्रेम करता,
तुम इसके शरीर का शोषण कैसे कर लिया? अगर इसमें कुछ कम बेसी तुम में त्रुटियां भी दिखाई दिया तो तुम संबंध में कैसे आ गया? क्योंकि देखिए, प्रेम करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इनके तरफ से बता गया त्रुटियां। हाँ, त्रुटियां जो भी रहे त्रुटियां, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, प्रेम जब फेसबुक से करते हैं तो फेस करते हैं, जिसका नाम ही है फेसबुकिया प्यार, है सॉरी, एक फेसबुकिया प्यार पहले चला था जिसका नाम ही है फेसबुक, यानी फेस। लेकिन फेस के बाद फिर इमोशन के बाद टचमेंट। तो टचमेंट जो होता है, सो अगर मानसिक और दिल से तुम टच में जा रहे हो तो नो डाउट कोई बड़ी बात नहीं है, चलो तुमको ये हुआ। लेकिन जब तुम शारीरिक टचमेंट में जाते हो तब तो तुम सारा गुण अवगुण देख लेते हो, तो तुम उसमें बैक भी तो हो सकते हो ना। लेकिन तुम उतना नीचता तक जाकर एक बच्ची को यूज किया, और वो भी 4 साल तक तुम यूज किया, और अब तुमको दहेज लेके दूसरी शादी करना है, तो दुष्ट अब तुम्हारा मामला नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आ गया है और बच्ची ने मुझे लिखित आवेदन भी दे दिया है। तो अब सोच लो कि तुम शादी अगर कर सकते हो इस बच्ची को धोखा देके, तो तुम करके दिखा देना। बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुमसे मिलने आ रही है, और तुम्हारा ये जो दहेज लेने का तुम लोग जो बिहार में 2-2 शादियां का जो नीति बना लिए हो कि एक लड़की से प्रेम और दूसरे से शादी, इस खेल को तो बंद करवा देंगे। क्योंकि अगर प्रेम करो तो निभाओ, और नहीं तो प्रेम करो ही नहीं। फिर माता पिता की इच्छा से शादी करो और समय का इंतजार करो। ज़्यादा